एक वर्ड मीनिंग और बताएंगे। सेक्स क्या होता है? सेक्स कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर होता है। किसका कैरेक्टर था? ये कैरेक्टर विच डिफर्स फ्रॉम मेल टू फीमेल, है ना। आदमी और औरत में डिफरेंस करने वाले चीजों को सेक्स कहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफर्स फ्रॉम मेल टू फीमेल इज नोन एज सेक्स। मेल में आदमी की आवाज कैसी होती है? भारी होती है, एकदम शेर की तरह बोलता है, इंसान बोलता है कि नहीं। औरत कैसे है? उसकी कोमल होती है, मधुर आवाज होती है, कितनी सुंदर लगता है उसकी आवाज, है ना। फीमेल की आवाज, किसी औरत की आवाज, लड़की की आवाज। और लड़की की आवाज में लड़का की आवाज आ जाए तो कितना खराब लगेगा। अगर कोई लड़की बोले और जैसे लग रहा है लड़का बोल रहा है तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये करेक्टर है बेटा, है ना। उसका ट्यून जो है, उसका जो ट्यून है, कौन साउंड बॉक्स यहाँ पे जो लगा है ना, वो जो है उसकी हाई ट्यून की बना दिया है भगवान ने, मेलोडियस रखा है, ठीक है ना, ईश्वर ने रखा है, ठीक है। बोल्ड आवाज रखा है, आदमी का बोल्ड आवाज रखा है, ट्यून का वॉल्यूम जो है थोड़ा तेज कर दिया है ना। तो इस तरह वो सब करेक्टर रखा है। अब दाढ़ी मूछे आ जाती मूछ में, है कि नहीं। इंसान में जो आदमी होता दाढ़ी मूछे आ जाती है, औरत को आ जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। है कोई औरत आए ऐसे दाढ़ी मूछे लगा के, क्या बात है, अच्छा लगेगा? है ऐसे दाढ़ी करते हुए आए, हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसका करेक्टर अलग है और इसका करेक्टर अलग है ना बेटा। ये सब फिजिकल करेक्टर है ना बेटा, समझ रहे हो। ये क्या है? फिजिकल करेक्टर है ना। कुछ इंटरनल करेक्टर होते हैं, है ना। वो आप लोग पढ़ाई में पढ़ोगे कैसे पढ़ा जाता है। इंटरनल करेक्टर होता है, ठीक है, वो अंदरूनी चेंजेस होते हैं, ठीक है। और इंटरनल चेंजेस भी होते हैं बहुत सारे, है ना। उनकी बॉडी देखो फिजिकली उतनी मजबूत नहीं होती हैं, औरतें कमजोर होती हैं, समझ रहे हो। वो कोमल होती हैं। वो कहते हैं ना, आज भी लोग कहते हैं कि अरे एक लड़की से वो हार गया, है ना। इसका मतलब क्या? वाकई में उनके जो है हार्मोनल कुछ ऐसा होता है, हार्मोनल जो है उनका बॉडी कमजोर होता है, टेंडर होता है, कोमल होता है, देखने में सुंदर होती हैं, है ना। सुंदर नहीं लगती हैं। और इंसान जो है मतलब मजबूत होता है, समझ रहे हो। कदकाठी से उसका हर चीज, ये सब देखो मुष्टि उष्टि निकल जाता है। कोई औरत का ऐसे निकल जाए, कोई जाएगा शादी करने? भाग जाएगा डर के मारे। समझ रहे हो। ऐसे बल्ले दिखाए शादी गए लड़की देखने, तुम मान लो, हाँ, और ऐसे बल्ले दिखा दे, मेरे इतने बल्ले हैं, तुम भाग जाओगे, गिराओगे, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे होता है बेटा, ये सेक्स होता है। और सेक्स में क्या होता है? ये सिंबल होता है बेटा। इसको मेल का सिंबल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फीमेल का सिंबल बोलते हैं सेक्स में, ठीक है बेटा। ये क्या है? फीमेल का सिंबल है ना बेटा। और ये क्या है? ये मेल का सिंबल है, ठीक बेटा। और ये सेक्स होता है। और सेक्स में बेटा अब हम आपको बता दें, ठीक है, चलिए ऐसे बताते हैं। ये फीमेल हो गई, ठीक। सेक्स यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सेक्स बेटा यहाँ लिखते हैं, ठीक। ये हो गया। इधर इधर फीमेल करते हैं, ठीक। और इधर मेल लिखते हैं, मेल लिखते हैं, ठीक। मेल का मतलब पुरुष हो गया, ये स्त्री हो गई, ठीक है। अब सेक्स हो गया ना बेटा। इधर देखो, इसको जो डिनोट करते हैं ना बेटा, इसको कहते हैं गाइनो, ठीक। इसको कहते हैं एंड्रो, ठीक बेटा। इसको क्या बोलेंगे? एंड्रो। जब हम पढ़ेंगे कहीं भी तो इसको गाइनोस कहते हैं। जैसे कोई लेडीज डॉक्टर होती है ना, तो उसको गाइनो स्पेशलिस्ट बोलते हैं, समझ लो। हाँ, गाइनो स्पेशलिस्ट मतलब लेडीज की डॉक्टर है। ये लेडीज को डिफर करता है। ये सेक्स जो है, ये गाइनो लिख दिया मतलब फीमेल है, ये समझ रहे हो। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बताता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन को बताता है। मतलब हमेशा ये आदमी की बात करता है, ये औरत की बात करता है, ठीक है। इसके मतलब आता है पुरुष, इसके मतलब होता है औरत, ठीक है ना। अब
सुनो, ये जानते हो एनर से लिया गया, एनर, एनर माने होता है मेल, ठीक है। ये गाइनो से लिया गया है, इसका मतलब होता है फीमेल, ठीक है बेटा। अब देखो ये मोनो एंड्री मान लो कहीं लिखा है, ठीक, और इधर क्या लिखा है, हाँ मोनोगाइनी, मोनोगाइनी इधर लिखा है। इसका मतलब क्या है, इधर एक औरत है, इधर एक आदमी। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का, बाई का मतलब होता है डाई, और बाई का मतलब टू, ठीक है। पढ़ाए हैं लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं। ये देखिए मोनो का मतलब होता है एक, यहाँ लिख लीजिए मोनो वन है, बाई और डाई माने टू, ठीक, और ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार, पेंटा माने पांच, बोलते रहिए, हेक्सा मतलब 6, हाँ वेरी गुड, हेक्सा माने 6, आपको तो आता है, हेप्टा माने 7, और ऑक्टा माने 8, नौवें होता है, हाँ नौवें में होता है 9, और डेक का मतलब होता है 10 होता है ना, जहाँ भी डेक आता है वहां से लिया गया है मोनो। ये आप समझ लीजिए, है ना, ये टिपिकल वर्ड मीनिंग है, कुछ नहीं, यही सब लग के बनता है बेटा, है ना। हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, यहीं से मोनो लिया गया है। मोनो का मतलब होता है एंट्री है, और देखो आदमी के पास तो नहीं जाता है, इसका मतलब जानते हो। अब ये फीमेल इधर का देखो, ये फीमेल मैरी मोर देन ओनली वन मैन, ये फीमेल मैरी ओनली वन मैन, मतलब एक औरत जो है एक आदमी से शादी करती है तो मोनो एंट्री। औरत को क्या कहोगे, मोनो एंट्री। औरत को बोलोगे मोनो एंट्री, मतलब उसके पास एक ही आदमी है, वो किससे शादी की है, एक आदमी से, तो मोनो एंट्री। इधर देखो मोनोगाइनी, गायनी मतलब औरत है, एक औरत है, तो एक औरत है मतलब एक आदमी शादी किया है, तो जब जो आदमी एक औरत से शादी करे तो उसको क्या कहोगे, उस आदमी को क्या कहोगे, मोनोगाइनी। मोनोगाइनी मतलब एक ही औरत है उसके पास। अब यहाँ पे रखो पॉली, ठीक है, हाँ बाई ट्राई नहीं रखेंगे, ठीक, बाई ट्राई वो तो रखोगे तो 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। हम पॉली कर रहे हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीमर्स बनता है इसी से, है ना बेटा, पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलक होता है। बहुलक मतलब लकड़का के बहुत बार आ जाए कोई चीज तब बहुलक बोलते हैं, हाँ पॉलीटेक्निक मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती है ना। तो ये देखो पॉली का मतलब हो गया, पॉली एंट्री का मतलब हो गया क्या बेटा, आप बताना इसी के हिसाब से, एक औरत जो ज्यादा आदमियों को रखे, हाँ मैरिज करे, शादी विवाह करे, तो उसको पॉली एंट्री कहते हैं। इसको बहुपतित्व कहते हैं, क्या बोलेंगे, हाँ बहुपतित्व बोलते हैं, बहुपतित्व, हाँ माने वो औरत एक से ज्यादा आदमियों से शादी किए हुए है, उसको बहुपतित्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलीगैमी भी बोलते हैं बेटा, याद रखना। अब पॉलीगाइनी, हाँ दोनों बोलते हैं ना बेटा, ये देखना, ध्यान देना। इसमें क्या है, एक आदमी जो है ढेर सारी औरतों से शादी कर ले तो पॉलीगाइनी बोलेंगे, हाँ या पॉलीगैमी बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यही चीज फ्लावर में आ जाता है ना, एंड्रोइसियम बोलते हैं। अब एक हार्मोन होता है एंड्रोजन, है ना, एंड्रो का मतलब होता है क्या, आदमी। ये एंड्रोजन हार्मोन किसका है, आदमी का। एंड्रोजन का मतलब हो गया आदमी का हार्मोन है, ठीक है। अगर कोई हार्मोन गाइनोजन होता है नहीं, ठीक है नहीं, याद रखना, तो किसका होता, औरत का होता है ना। एंड्रोजन का अपोजिट एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन दोनों में होता है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इनमें ज्यादा जो है सिक्रीशन होता है, वो ज्यादा इनमें सिक्रीशन होने के कारण इनमें ज्यादा जो है इंटरनल चेंजेस होते हैं, ठीक है बेटा। तो
एंड्रो एंड्रो एंड्रोइसियम बोलते हैं। इसियम का मतलब जानते हो क्या बेटा? इसियम का मतलब होता है चैम्बर। इसियम का मतलब होता है चैम्बर। कोई चीज स्ट्रक्चर बियरिंग, जैसे थाइलमस होता है। थाइलमस क्या करता है? पुष्प को रखता है। थाइलमस का मतलब पुष्पासन, पुष्प का आसन जिसपे पुष्प बैठे, थ्रोन सिंहासन, जैसे राजा जिस पे बैठता है ना। उसी तरह इसियम, इसियम का मतलब होता है, एंड्रोइसियम है तो मेल जिस पे बैठता है। एंड्रोइसियम का मतलब मेल जिस पे बैठता है, मेल का चैम्बर है। मेल को जो स्ट्रक्चर धारण किए हुए है, मेल को जो स्ट्रक्चर धारण किए उसको एंड्रोइसियम। और गाइनोइसियम फीमेल को जो स्ट्रक्चर धारण किए हुए है उसको गाइनोइसियम। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है। हाँ, गाइनोइसियम का मतलब एक, हाँ एक, हाँ औरत का चैम्बर। हाँ, औरत का चैम्बर पूरा औरत का पार्ट होता है। गाइनोइसियम औरत का पार्ट। अब गाइनोइसियम ऐसे होता है बेटा, देखो। हाँ, गाइनोइसियम ऐसे होता है, देखो सही नहीं बना है ना। ये होता है ना। ये लोब होता है ना। ये लोब होता, ये ओवरी होती है, होता ना, ओवरी होती है। इस ओवरी को स्टाइल होता है, इसको स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये पूरा, इसको ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवम होता है, ओवम होता है। समझ रहे हो? और ये एंड्रोइसियम में क्या होता है बेटा? एंथर होता है, एंथर होता है, एंथर लोब होता है। ये फिलामेंट होता है ना। पूरी स्ट्रक्चर को इसियम बोलते हैं, धारण करने वाला, है ना। ये फिलामेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? स्पोर होते हैं, स्पर्म होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, छोटे छोटे स्पर्म होते हैं। माइक्रो का मतलब सबसे छोटा, है ना, माइक्रोस्पर्म। ये स्पोर स्टिग्मा से होते हुए इसके अंदर आके, हैं, इसके अंदर आके जो ओवम होता है उस पर घुस के डिप्लाइड कर देते हैं। डिप्लाइड करके फ्रूट में तब्दील हो जाता है, ये फल बन जाता है। तो हम डिटेल आपको बाद में बताएंगे इसके बेटा। ये आप जानिए, एंड्रोइसियम हो गया। इधर क्या हो जाएगा? गाइनोइसियम हो गया। हाँ बेटा, ये तो फीमेल का पार्ट हो गया, फ्लावर में आप पढ़िएगा। ये मेल का पार्ट हो गया, फ्लावर में आप पढ़िएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं, है ना। अब जानते हो कभी कभी क्या होता है बेटा? ये दोनों मिल जाते हैं, गाइनेंड्रो हो जाता है। क्या हो जाता है? गाइनेंड्रो। एंड्रो और गाई नो दोनों मिल जाता है, गाइनो और एंड्रो, गाइनेंड्रो। गाइनेंड्रो का मतलब क्या हो गया? बाइसेक्सुअल हो गया। समझ रहे हो? एक ही फ्लावर में दोनों हैं, दोनों हैं। समझ रहे हो? मेल और फीमेल दोनों है। कोई फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल है तो क्या कहोगे? गाइनेंड्रो। हाँ, है ना। एंड्रोगाइनस भी बोलते हैं इसी को। हाँ, दोनों होना चाहिए बस, एंड्रो और गाइनो दोनों होना चाहिए। यहाँ एंड्रो है, गाइनो है, यहाँ गाइनो है, एंड्रो है ना। गाइनेंड्रो बोलते हैं, गाई, ये देखो गाइनेंड्रो, ठीक। ये क्या हो गया? बाइसेक्सुअल इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। आपको बताया, इसमें तो दोनों लक्षण हो गया। सेक्स का मतलब बताया, हाँ, लक्षण। इसके मतलब गाइनो, गाय भी है, एंड्रो भी है ना, गाइनेंड्रो। तो बाइसेक्सुअल है, दोनों लक्षण है तो बाइसेक्सुअल करते हैं। इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक। हर्माफ्रोडाइट, हाँ, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। समझ रहे हो बेटा? नहीं समझ में आया? अब इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ गाइनो हो, सिर्फ गाइनो हो जिस फ्लावर में, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब सिर्फ गाइनो होगा, मेल नहीं होगा। इसमें सिर्फ जो है एंड्रो हो तो उसको भी यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। दोनों जब मिल जाते हैं तो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, गाइनेंड्रो हो जाएंगे, है ना। हमारे यहाँ जब मिलते हैं एंड्रो और गाइनो तो क्या बनता है? तो हमारे यहाँ कोई ऐसा तो होता नहीं है कि जो है कोई लड़का हो या लड़की जिसके पास दोनों हो,
ठीक है। एक हिजड़ा होता है, यूनक बोलते हैं, यूनक बोलते हैं, है ना। हाँ, समाज उनको मान्यता नहीं देती है, आदमी और स्त्री का। हाँ, तो देना चाहिए, उनका कोई कसूर नहीं है कि नहीं। कि जैसे मतलब उनको भी संविधान में वरीयता देनी चाहिए अपने जीव को उपार्जन के लिए, सर्वाइवल के लिए, है कि नहीं। भले नॉन जेंडर है ना, मेल फीमेल नहीं है, लेकिन उनको जो है किसी फैसिलिटी से वंचित नहीं करना चाहिए। क्यों बेटा, उनको भी किसी फैसिलिटी से वंचित नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। हाँ, उनकी क्या। अब देखो बेटा, तो जब ये हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है कभी कभी अनडेवलप्ड एंड्रो होता है, अनडेवलप्ड गाइनो होता है। ना उसके पास एंड्रो पूरा हो पाता है और ना ही गाइनो होता है। ना मेल के कैरेक्टर पूरा होते हैं, ना फीमेल के कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर बताया ना, तो यूनक होता है। ठीक है बेटा। हाँ, मध्य प्रदेश में 1998 में कोई मौसी नाम था, शबनम मौसी, है ना, उनको जो है विधायक चुना गया था। ठीक है। वो क्या थी, यूनक थी, हिजड़ा थी। ठीक है ना। तो देना चाहिए, वो भी आगे आए समाज के लिए, वो भी कुछ करें भाई, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज समझ में आया बात बेटा। यहीं पे हम चैप्टर क्लोज करते हैं, और ही ऐसे मजेदार चीजें लेके आएंगे जो आपको मजा देगी और मजा आएगा। ठीक है, और सीखने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू।